मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका वीडियो द्वारा मार्गदर्शन करता रहा है। आज के हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे जो कि आपका मार्गदर्शन करने में सहायक होगा। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं। सूर्य और शनि दोनों आदर्श शत्रु भी हैं। दोनों में गुण और अवगुण एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसी शत्रुता दूसरे ग्रहों में नहीं है। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है तो शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है। सूर्य यश, सम्मान, समृद्धि, आत्मा कारक, पिता का कारक है। दूसरी तरफ शनि निर्धनता, अपयश और सेवा का कारक ग्रह है। शनि न्याय का देवता भी है। जिस भाव में सूर्य और शनि की युति होगी, उसके प्रभाव से पिता में विरोध होता है, पुत्र में विरोध होता है। यह विरोध अगर ना भी हो तो दोनों में से किसी एक की हानि होती है और यहां तक भी देखा गया है कि मृत्यु तक हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा माना गया है कि पूर्व जन्म में पिता और पुत्र के परस्पर शत्रु होने पर जो अशुभ व्यवहार हुआ, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप यह युति बनती है। अपना प्रतिशोध लेने के लिए पिता या पुत्र, जो भी कुंडली में बलवान होता है, वो अपना प्रतिशोध लेने के लिए इस जन्म में आता है और संघर्ष में जीवन बन जाता है। पुत्र दरिद्र होता है या पिता दरिद्र होता है या पिता का नुकसान होता है, यह निर्भर करता है कुंडली के आलकन पर, कुंडली की स्थिति के अनुसार पर। तो दर्शकों, आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे। सूर्य और शनि की युति और उस पर राहु का प्रभाव। यह युति संबंधित कुंडली में सप्तम भाव में है। जैसा कि आपको पता है, सप्तम भाव जीवन साथी का भी भाव है, सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है, दैनिक रोजगार का भी भाव है। आमतौर पर हम लोग ये कह देते हैं जीवन साथी, लेकिन और भी सप्तम भाव में व्यापार, पार्टनरशिप आदि का भी भाव माना जाता है। तो आइए इस जातक की कुंडली पर 2 मिनट के लिए विचार करते हैं। क्या कहती है जातक की कुंडली? जातक का जन्म 27 मई 1972, 27 मई 1972 सायकाल लगभग 7 बजे शनिवार अनुराधा नक्षत्र में हुआ। दर्शकों, जन्म के समय पर वृश्चिक लग्न अपने 12 अंश लेकर के उदय हो रहा था। द्वितीय भाव में धनु राशि में गुरु 13 अंश लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में मकर का राहु 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि, पंचम भाव में मीन राशि, छठे भाव में मेष राशि और सप्तम भाव में वृषभ राशि। वृषभ राशि में बुध 2 डिग्री लेकर के, सूर्य 12 डिग्री लेकर के और शनि 15 डिग्री 59 मिनट लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में मिथुन राशि, मिथुन राशि में शुक्र 11 डिग्री और मंगल 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में कर्क राशि में केतु 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में सिंह राशि, एकादश में कन्या और द्वादश भाव में तुला राशि की रचना बनती है। दर्शकों, सबसे पहले विचार करते हैं लग्न और लग्नेश। जातक का वृश्चिक लग्न है। ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष की कुंडली का 8वां भाव वृश्चिक राशि होता है।
तो हमारे विद्वानों का यह मत रहता है कि वृश्चिक लगन अपने आप में पितृदोष है। लगन का स्वामी मंगल अष्टम भाव में है, मिथुन राशि में, अशुभ राशि में है, शत्रु राशि में मांगलिक योग माना जाता है, 16 डिग्री लेकर के विराजमान है, प्रबल पितृदोष है। साधारण तौर पर ये सभी जानते हैं कि जब लग्न छठे, 8वें, 12वें स्थान में होता है उसको लगन दोष या पितृदोष कह देते हैं, तो प्रबल पितृदोष है। 8वां स्थान गुड़ ज्ञान भी माना जाता है, खड्डा भी माना जाता है और गुप्त अंगों का भाव भी माना जाता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सप्तम भाव में वृषभ राशि में है, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में है। जब सूर्य ट्रांजिट करता है तो रोहिणी नक्षत्र में अशुभ फल नहीं देता, शुभ फलदाता बनता है। परंतु साथ में शनि भी रोहिणी नक्षत्र में है। शनि सूर्य से नजदीक है, अस्त जरूर है, अंशों में बलवान है, क्यों सूर्य तो एक प्रकाशमान ग्रह है। अस्त होते हुए भी शनि सूर्य के ऊपर भारी है और सूर्य शनि पर भारी है। दोनों का सप्तम भाव में विश्व योग बन रहा है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव में कर्क राशि नवम भाव का स्वामी और लगन में नीच राशि में है। तनाव, मानसिक बल कमजोर, कोई ना कोई समस्या खड़ी रहेगी, क्योंकि केतु से चंद्रमा प्रभावित है। केतु से चंद्रमा प्रभावित है। मंगल मैंने लग्नेश बता दिया। बुध जातक की कुंडली में अस्त है और बुध इस लगन के लिए अकारक भी है। जो अष्टम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, अकारक माना जाता है। बात करते हैं गुरु की। गुरु पंचमेश है और धनेश है, द्वितीय भाव का स्वामी है। दर्शकों, गुरु अपनी राशि में है, 13 डिग्री लेकर के बलवान है। गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर है, जातक को राहत दे रही है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, दीर्घायु बना रही है। अष्टम भाव में जो गुरु की दृष्टि में आते हैं शुक्र भी है और मंगल भी है। शुक्र सप्तमेश है तो मंगल लग्नेश है, राहत दे रहा है, अच्छा दे रहा है। आगे हम बताएंगे कि क्या राहत दे रहा है। शुक्र जैसा कि बताया द्वादश भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। दोनों भाव ये भोग के हैं और शुक्र भोग कारक ग्रह है, दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है। सप्तमेश है, अष्टम भाव में। शनि मैंने आपको पहले बता दिया, शनि तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में है सूर्य के साथ। दर्शकों, लग्नेश और सप्तमेश दोनों की अष्टम भाव में युति होना, यह दर्शाता है कि चरित्र की हानि हो सकती है, परंतु गुरु देख रहा है, चरित्रवान भी बना रहा है। परंतु दूसरी तरफ अष्टम भाव दीर्घ रोगों का भाव है। गुरु धन का स्वामी है, इनके रोगों पर धन का व्यर्थ खर्चा हो रहा है, रोगों पर खर्चा हो रहा है। इसका जीवन साथी हमेशा बीमार होने का योग है। लग्नेश अष्टम भाव में कितना भी कंजूसी करे फिर भी धन को खर्च कर देता है। गुरु बहुत अच्छी राहत यहां दे रहा है, शुक्र और मंगल को देख रहा है। अब बात करते हैं कर्क राशि की, भाग्य की। भाग्य पर शनि की तीसरी दृष्टि है, केतु पहले से विराजमान है।
भाग्य भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है, केतु पहले से विराजमान है, और भाग्येश चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है। दर्शकों, भाग्य कमजोर, चंद्रमा पीड़ित, कर्क राशि पीड़ित, और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि भी सूर्य से पीड़ित। यहां पर आप बात को समझिए कि जब चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित हो और चतुर्थ भाव पीड़ित हो, ठीक है, चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित हो, चतुर्थ भाव पीड़ित हो, कर्क राशि पीड़ित हो और चंद्रमा पीड़ित हो, तो यह छाती से संबंधित रोगों का देता है। साधारण तौर पर इस केस में टीबी होने के चांसेस रहते हैं, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा फेफड़ों का कारक है। यहां पर ऐसा ही कुछ हुआ है। चंद्रमा पीड़ित है शनि और केतु से, कर्क राशि पीड़ित है शनि और केतु से। सिर्फ चतुर्थ भाव पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि 4 बिंदुओं में से 3 बिंदु पीड़ित हैं, एक 25% की राहत है। इस जातक को फेफड़ों संबंधित बीमारी हुई, हमसे संपर्क किया, हमने पूछा पूरी हिस्ट्री, भाई तुमने क्या किया। इन्होंने पहले शुरू में पितृदोष पूजाएं करा करके और अर्क विवाह करा करके विवाह किया, तो गाड़ी थोड़ी सी ठीक चल रही है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, सूर्य शनि है, राहु को ग्रहण लग रहा है, शनि को राहु पीठ शापित योग बन रहा है, सप्तम भाव पीड़ित है। सप्तम भाव पीड़ित है तो जीवन साथी के सुख में हानि का कारक बनता है। वो जातक ने विवाह से पहले ही पितृदोष पूजा करा ली और अर्क विवाह करने के बाद योग लड़की से 33 साल की उम्र में शादी किया, ठीक ठाक चल रहा है, क्यों, उसने दोष निवारण किया। अभी जातक की दशा कुछ ऐसी आई, शुक्र की में राहु की दशा आई जो सितंबर 18 से 21 तक थी, और वो वध तारापत्री में वध दशा थी। राहु की दशा में उसको कर्क राशि में रोग लग गया, जिसको टीबी कहते हैं, फेफड़े बेकार हो गए। दर्शकों, पैसा बीमारी में बुरी तरह से खर्च होता जा रहा है। गुरु जातक को विद्वान भी बनाता है, धन की कमी नहीं रहता, कुटुंब का साथ भी मिलता है, अच्छा है। राहु तृतीय भाव में बहुत ही पराक्रमी देगा, जातक साहस से काम ले रहा है, बड़ी हिम्मत से काम ले रहा है और अपनी विषम परिस्थिति का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ केतु भाग्य की हानि कर रहा है, संकटों का बौछार हो रही है। इस जातक हमारे पास आया, जातक नारायण बलि श्राद्ध पहले कर चुका था, अर्क विवाह पहले कर चुका था, अर्क विवाह करने के बाद शादी हुई, उसने श्रद्धा से किया, उसका घर अच्छी तरह से बचा, बच्चे भी हैं। अभी जातक कोई बीमारी आ गई। दर्शकों, हमने उसको कहा कि ये ग्रह शांति, राहु और सूर्य का ग्रहण योग, राहु और शनि का शापित योग, केतु और चंद्रमा का दोष निवारण, केम ध्रुव योग, इनकी हर 4-5 साल के बाद आप ग्रह शांति कराते रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। और जातक गले में लग्नेश का नग, गुरु का नग और चंद्रमा का नग, 3 नग भागवती लॉकेट धारण करे, गले में धारण करे, उसको बीमारी से पीछा भी छूटेगा, बीमारी को प्रिकोर करने में आसान होगा। ऐसा हमने उसको बताया।
कब बताया? आज से 2 साल पहले। लगातार उसका फोन आता रहता है, कहता है गुरुजी मेरी काफी समस्याएं हल हो गई हैं। हमने कहा तुम इसी तरह से सूर्य को जल अवश्य देते रहना और हर 4-5 साल के बाद जो ग्रह शांति है वो कराते रहना और तुम मजे लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बीमारी है, आई है, चली भी जाएगी। और उसको बड़ी तसल्ली हुई, बीमारी आई भी और जाती भी रही और जातक बिल्कुल अभी ऐसा हो गया है, वो बहुत अच्छा हो गया है, अपने काम पर जो जाने लगा है, अपनी ड्यूटी पर जाने लगा है, सब कुछ काम हो गया। हमने तो सिर्फ थोड़ा सा मार्गदर्शन किया था उसका, रहा आसान तो प्रभु ने की। दर्शकों, आज मैंने इस छोटे से वीडियो में आपका शनि और सूर्य की युति जो सप्तम भाव में उसका प्रभाव बताया। इस जातक ने पहले ही उनका दोष निवारण कर लिया तो उसको फायदा हुआ। आपकी भी ऐसी कुंडली में है, किसी में बच्चे की में है, तो समय रहते आप उसका उपाय कीजिए, अवश्य फायदा होगा। दर्शकों, भगवान का कहना है तुम कर्म करो फल मैं दूंगा, वो भी वचनबद्ध है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक बात याद रखना, अगर सूर्य पीड़ित है तो पिता का कभी तिरस्कार मत करना। सूर्य पिता है, आप बेशक सूर्य को जल दें या ना दें, लेकिन पिता का कभी तिरस्कार मत करना। अगर शनि पीड़ित है तो उसका उपाय तो करना, लेकिन जो शनि के कारक जो कर्म है उनमें कभी चूक नहीं करना, नहीं तो कोई ग्रह बख्शेगा नहीं। कोई भी ग्रह आपसे कितना भी रत्न पहनो, कितनी भी पूजा करो, लेकिन उसके कारक से लेकर के उसका आप कर्म नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। दर्शकों, मैंने आपको जो मार्गदर्शन किया आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं फिर कहूँगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हमेशा इसी तरह से आपका ज्ञान मार्गदर्शन करता रहूं। जिसने कुंडली लिखानी है वो संपर्क कर सकता है, जिसने कोई सलाह लेनी है ले सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्याओं के लिए बिना किसी शुल्क के गुण मिलान करके अभिभावक का राह आसान करता है। जिसने भी सुविधा का फायदा उठाना है ले सकता है। ऋषि ज्योतिष आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। ऋषि ज्योतिष हमेशा आपके फोन का जवाब देता है। दर्शकों, आपको फिर कहूँगा कि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और जिसने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब अवश्य करें, तो मुझे आपसे यही उम्मीद रहती है। धन्यवाद।